नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। नाजरीन, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का बुनियादी मकसद टीचर्स को स्कूली एजुकेशन में रोज़गार के लिए तैयार करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लिबरल एजुकेशन और टीचर्स एजुकेशन के दरमियान के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए टीचर्स एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स के साथ इंटीग्रेट करने पर जोर देती है। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम सब्जेक्ट में नॉलेज के साथ साथ टीचर के एप्टीट्यूड ट्रेनिंग पर भी जोर देता है, ताकि अच्छे और काबिल टीचर्स तैयार किए जा सकें जो कि बदलते हुए एजुकेशनल सिनेरियो में स्टूडेंट्स के डाइवर्स नीड्स को पूरा कर सकें। मरकज़ी सरकार ने सर्विस से पहले ट्रेनिंग के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है, जो कि ग्रेजुएट्स को प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के सिलेबस में स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन में एक्सपर्ट बनाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इस ITEP का सिलेबस तैयार किया है। और इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम न सिर्फ टीचर्स को एजुकेट करता है, बल्कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ साथ इंडिया और उसकी वैल्यूज़ के बुनियाद के समझ के लिए एक तरह से तैयार भी करता है। तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ख़ास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पंकज अरोड़ा जी, प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी, जो कि हेड एंड डीन एजुकेशन के साथ साथ डीन वेलफेयर दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ ITEP कोर कमेटी एट नेशनल लेवल। सो वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। सर, हम आपसे ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में तफसील से आज बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। पंकज जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन के मुताबिक ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आखिर है क्या? थैंक यू नीता जी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि जब से एजुकेशन पॉलिसी आई और हम टीचर एजुकेशन की दुनिया के लोग तब से पॉलिसी के संदर्भ में टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में आने वाले बदलाव को समझना चाह रहे थे, तब से बहुत तरह के समझ और ना समझ दोनों ही एग्जिस्ट करती है। ITEP का जो आपने नाम लिया, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये एक विजन है, एक नया कॉन्सेप्ट है एजुकेशन पॉलिसी के निर्माताओं की तरफ से। इसमें पॉलिसी डेवलपर्स ने ऐसा समझा कि टीचर एजुकेशन का प्रोग्राम इंटीग्रेटेड होना चाहिए। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मीनिंग है कि दिस शुड नॉट बी additional program. This is not BA plus B.Ed. This is not BSc plus B.Ed. This is integrated program of BA and B.Ed. या मैं दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूँ कि ये प्रोग्राम डुअल डिग्री प्रोग्राम है। जो एजुकेशन पॉलिसी ने इसको समझाया वो डुअल डिग्री प्रोग्राम के तौर पे समझाया, और ये दोनों डुअल डिग्री, डुअल एंड इंटीग्रेटेड, दोनों को एक साथ समझना होगा।
अगर हम एक को समझते हैं तो एक मिसकॉन्सेप्शन जाता है कि शायद ये एडिशन है, बीए प्लस बीएड है। नो, दिस इज नॉट प्लस। इंटीग्रेटेड का मतलब बीए के कंपोनेंट के साथ साथ बीएड के, पेडागोजी के, टीचर एजुकेशन के कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया गया है। यानी कि जब विद्यार्थी अपने जो लिबरल डिसिप्लिन है, जैसे मान लीजिए मैं बीए प्रोग्राम पढ़ रहा हूँ, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ, तो मुझे बीए कंपोनेंट के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस की पेडागोजी, पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन का डेवलपमेंट, पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन के चैलेंजेस, पॉलिटिकल साइंस के इवैल्यूएशन के संदर्भ, ये सब भी साथ साथ चलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में पहले ही साल से, बल्कि मैं ये कहूँ पहले ही सेमेस्टर से टीचर एजुकेशन कंपोनेंट इस प्रोग्राम का हिस्सा होगा। ऐसा मैं विश्वास से कह पा रहा हूँ क्योंकि पॉलिसी की स्पिरिट यही है कि पहले ही साल से, पहले ही वर्ष से जो 12वीं पास करके आने वाले विद्यार्थी होंगे इस कार्यक्रम में, उन्हें ना सिर्फ लिबरल डिसिप्लिन की पढ़ाई करवाई जाए बल्कि टीचर एजुकेशन की तैयारी भी शुरू कर दी जाए। तो इस नाते ये प्रोग्राम यूनिक है, अपने आप में पहला है भारतवर्ष में। हालांकि विदेशों में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हम अपने इस टीचर एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स चाहते थे पॉलिसी के माध्यम से, उसकी दिशा में एक सकारात्मक कदम है। जी पंकज जी, तो आपने समझाया कि 12th के बाद बीएड और फिर बीएड करने की जगह 12th के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि 12th के बाद से ही टीचर एजुकेशन पर फोकस करेगा, विच इज़ वेरी गुड। सो अब आपसे समझना चाहेंगे कि किस मकसद के साथ इसको शुरू किया गया। वैसे इसके जो मकसद हैं या इस कार्यक्रम को बनाने के पीछे जो मंशाएं हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम की सीमा है और मैं सब कुछ बता भी नहीं पाऊंगा, तो मोटी मोटी बात समझते हैं कि इस कार्यक्रम का मकसद है कि 12वीं कक्षा के बाद जो यंग माइंड्स, ब्रिलियंट टैलेंटेड बच्चे जिस तरह अपना व्यवसाय सोचना शुरू करते हैं, वो जेईई का एग्ज़ाम देते हैं इंजीनियरिंग में जाने के लिए, नीट करते हैं मेडिकल में आने के लिए, जब वो अपने प्रोफेशनल निर्णय लेना चाहते हैं तो उसी स्टेज के ऊपर ये ऑप्शन टीचर एजुकेशन का उन बच्चों को दिया जाए जो वाकई ही टीचर बनना चाहते हैं, स्कूल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो यंग माइंड विद ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉड ओपनिंग ऑफ देयर माइंड एज वेल एज देयर इंटरेस्ट इनटू टीचिंग, तो उन यंग बच्चों को जब 4 साल अपने आप में एक बहुत लंबा समय है, टीचर एजुकेशन अब तक जो एग्जिस्ट करता था वो 1 साल का बीएड, 2 साल का बीएड, 2 साल का डीएलएड एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये प्रोग्राम कहता है कि 4 साल तक उस बच्चे के साथ हम शिक्षा से संबंधित बातें करेंगे, पेडागोजी की बातें करेंगे, कंटेंट डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक पैकेज की तरह छोटा कैप्सूल प्रोग्राम नहीं है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें यंग माइंड्स धीरे धीरे टीचिंग एजुकेशन, टीचिंग प्रोफेशन की बारीकियां समझेंगे, उन्हें प्रैक्टिस करेंगे और एक प्रोफेशनल की तरह इस प्रोग्राम से तैयार होकर निकलेंगे। तो ये इसका बुनियादी मकसद है कि यंग बच्चों को 12वीं के बाद ये मौका दिया जाए कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन से जुड़ सके। पंकज जी, आपने बताया ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है और बच्चों को शुरुआत से ही ट्रेन किया जाता है एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए, लेकिन फिर भी आपसे समझना चाहेंगे कि और बहुत से तमाम टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो उनसे ये किस तरह से अलग है? अभी तक जो टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम हैं, चाहे वो बीएड की बात करें, हम डीएड की बात करें, ये स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस में एग्जिस्ट करते हैं। स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस का मतलब था कि जो बीएड कॉलेज है वहाँ सिर्फ बीएड होती है और कोई कार्यक्रम नहीं चलता। बीएड होती है, एमएड होती है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमारे पास बीएड, एमएड और पीएचडी इन एजुकेशन होती है। लेकिन आईटैप कहता है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एग्जाम्पल आप लें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपने आप में एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस मल्टी डिसिप्लिनरी हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये सब मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अब जब मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जाएगा, आईटैप प्रोग्राम लागू करने की शर्तों में एक महत्वपूर्ण शर्त है कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस में ही मान्यता मिलेगी। तो इसका मतलब जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन में हम सिर्फ एजुकेशन की बात करते हैं और दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ जो हमारा
डिसकनेक्ट हो जाता है, संपर्क टूट जाता है, वो इस कार्यक्रम में वो जो गैप था वो एड्रेस होगा। अब जब बच्चा यहाँ, मैं फिर से सोशल साइंसेस का एग्जांपल देता हूँ क्योंकि सोशल साइंसेस का स्टूडेंट हूँ। जो बच्चा बीए हिस्ट्री या बीए पॉलिटिकल साइंस या बीए इकोनॉमिक्स करना चाहता है, जब वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में इन डिसिप्लिन्स को पढ़ेगा तो साथ साथ जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, वहाँ भी उसकी क्लासेस होंगी। तो वो लिबरल डिसिप्लिन एज वेल एज प्रोफेशनल डिसिप्लिन दोनों को साथ साथ ना सिर्फ पढ़ेगा बल्कि उन संदर्भों को, उन टीचर्स को, उन कंटेंट डेवलप करने वाली एजेंसीज के भी संपर्क में आएगा। तो इससे उसकी जो समझ है उस डिसिप्लिन के बारे में वो काफ़ी वास्ट होगी। अभी तक हम जो बीएड प्रोग्राम चलाते थे स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ बीए करने के बाद बीएड में आते हैं बच्चे। तो बीए क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट नॉलेज उसके पास है। अब वो प्रोफेशनल नॉलेज ऑन टीचर एजुकेशन के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में या एजुकेशन कॉलेजेस में आता है। प्रोफेसर पंकज, आपने बताया कि इतने सारे एडवांटेजेस, बेनिफिट्स हैं इस कोर्स के जो आप बता रहे हैं आईटेप। आपसे जानना चाहेंगे क्या इसकी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और क्या अगर कोई रजिस्टर करना चाहे, अप्लाई करना चाहे, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि आईटेप का जो कार्यक्रम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये इसी साल 2023 से लागू होने जा रहा है। तो ऑलरेडी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसके लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं पूरे देश से, और पूरे देश के 42 इंस्टीट्यूशंस को एनसीटी ने रिकॉग्निशन दी है कि इन 42 इंस्टीट्यूशंस में इस साल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस कार्यक्रम को लॉन्च किया जा रहा है। अब इन 42 इंस्टीट्यूशंस के एडमिशंस को अभी फर्स्ट फेज में, पायलट फेज में सेंट्रलाइज रखा गया है एनटीए के माध्यम से। तो उसके फॉर्म निकले हुए हैं, कुछ दिन एक्सटेंड भी की गई है डेट, और एंट्रेंस टेस्ट के बाद कॉमन मेरिट बनेगा। एलिजिबिलिटी इसमें है कि 12वीं क्लास में बच्चे के 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, और वो जो स्कूल डिसिप्लिन लिबरल ऑप्शन में लेना चाहता है वो पढ़ा होना चाहिए। प्रोफेसर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें एजुकेशन के साथ साथ, टीचर एजुकेशन के साथ साथ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, इन सब पर भी जोर दिया जा रहा है। ये क्या है और क्यों ऐसा किया जा रहा है? हाँ, इसमें ये जो आपने पूछा कि जो ईसीसी की कंसर्न है या इंक्लूजन की कंसर्न है, तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि आईटेप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होने के साथ साथ एक होलिस्टिक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है। इसमें जो इंक्लूजन की कंसर्न्स हैं, जेंडर की कंसर्न्स हैं, उन्हें तो एड्रेस किया ही जा रहा है। वैल्यू एडिशन कोर्सेज, कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट कोर्सेज को भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो इस सब के माध्यम से टीचर एजुकेशन का एक होलिस्टिक प्रोग्राम, जिसमें ईसीसी की कंसर्न्स, जेंडर की कंसर्न्स और आपने जो पूछा इंक्लूजन की कंसर्न्स, सबको एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एक डिसिप्लिन, एक ज्ञान का ऐसा क्षेत्र है जो बहुत सीमित दायरे तक है, जबकि वहाँ उस बच्चे के मानसिक विकास की, उसके बौद्धिक विकास की, उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की काफ़ी संभावनाएं हैं। प्रोफेसर पंकज, आपने बताया कि आईटेप एक बहुत ही होलिस्टिक प्रोग्राम है, तो क्या ये बीएलएड को रिप्लेस कर सकता है? आपके इस सवाल में कुछ चिंताएं हैं जो अलग अलग माध्यमों से एज डीन डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ एजुकेशन भी पहुंच गई हैं। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि एज ऑफ टुडे किसी भी प्रोग्राम को दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिप्लेस करने का कोई प्लान नहीं है। बीएलएड एक एलिमेंट्री एजुकेशन का स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है जो कुछ साल पहले 1994 में शायद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ही स्टार्ट किया था, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का ही कार्यक्रम है, और अब आईटेप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जुड़ रहा है। तो इसमें कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। दोनों प्रोग्राम एज ऑफ टुडे हमारी एकेडमिक काउंसिल ने चलने मंजूर किए हैं, और जिन 3 कॉलेजेस में इस साल से आईटेप आ रहा है, माता सुंदरी कॉलेज, एसपीएम और जीसस एंड मैरी कॉलेज, इन तीनों कॉलेजेस में बीएलएड कार्यक्रम पहले से ही है, और किसी भी कॉलेज को किसी कार्यक्रम को लाने के लिए, कुछ हटाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा गया है। तो ये चिंता बिना किसी आधार के है।
प्रोफेसर पंकज, आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर किसी को डाउट हो कि BLED को रिप्लेस करेगा ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो ऐसा नहीं है। अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो ITEP है, जिसके आपने बताया इतने सारे एडवांटेजेस और अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को मिलने वाली, 1 साल का फ़ायदा भी होगा, इसका फ्यूचर स्कोप क्या होने वाला है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो 5वां अध्याय है वो बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि 2029-30 तक आते आते ITEP विल बी द प्रीमियर प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन इन द कंट्री। तो 2029-30 तक आते आते ये प्रोग्राम प्रीमियर प्रोग्राम बनेगा, ऐसा पॉलिसी निर्माताओं की मंशा है। तो ऐसे में ये प्रोग्राम प्रमोट होगा, पायलट प्रोग्राम के थ्रू इसका वैलिडेशन होगा, आगे बढ़ेगा। जो कहीं सुझाव आएंगे, जो कहीं चुनौतियां आएंगी, उन्हें एड्रेस किया जाएगा। NCT इसके लिए काम कर रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह, जो NCT के चेयरमैन भी हैं, उनसे कई बार मेरी इस बारे में बातचीत हुई और उन्होंने हमेशा यही कहा कि ये पायलट मोड के साथ साथ हम प्रोग्राम को इम्प्रोवाइज़ करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और जहाँ जहाँ गैप्स होंगे उन्हें प्लग इन करेंगे। तो इस कार्यक्रम को 2029 तक धीरे धीरे ये अनफोल्ड होगा और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो क्लियर होंगी, जो अभी डाउट्स हैं या जो अभी धुंधलापन है, वो धीरे धीरे छटेगा। प्रोफेसर पंकज, वैसे तो आपने बताया कि ये नेशन वाइड प्रोग्राम है, IITs में, NITs में भी ये लागू होगा, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें क्या सब तरह के सब्जेक्ट्स और कौन कौन से कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? जो ITEP की संकल्पना है वो बहुविषयक है, मल्टीडिसिप्लिनरी है। उसमें किसी भी डिसिप्लिन को, किसी भी विषय को कम करके आंकने की बात नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही नहीं है, तो किसी कार्यक्रम में होने की तो बात ही नहीं आती। इस प्रोग्राम में जो अभी तक जानकारी मेरे पास है उसके आधार पे BA B.Ed, BCom B.Ed और BSc B.Ed तीनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे स्टूडेंट्स के सामने और ये तीनों ऑप्शंस 4 लेवल्स के ऊपर स्पेशलाइज के बनेंगे, चाहे वो फाउंडेशन स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है या सेकेंडरी स्कूल स्टेज है। तो 4 लेवल और 3 कार्यक्रम। तो स्टूडेंट को अपना इंटरेस्ट, अपना डिसिप्लिन कहाँ आना है, अगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो फिर हम IITs को, NITs जैसे ब्रांड इंस्टीट्यूशंस को कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं और मैंने जैसे कहा, अब मुझे लगता है ये कार्यक्रम NCT के पास लगभग तैयार है और क्योंकि इसी साल से लागू होना है तो बहुत जल्दी इसकी डिटेल्स हम सबके सामने होंगी। प्रोफेसर पंकज, वैसे तो आपने काफ़ी डिटेल में इसके एडवांटेजेस ITEP के और बेनिफिट्स बताए हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स को अगर किसी भी तरह के एप्रीहेंशंस हो इस प्रोग्राम को लेकर के, तो उनके डाउट क्लियर हो जाएं। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जो प्रस्ताव दिया कि स्कूल ढांचा बदलने जा रहा है, तो उसमें स्कूल ढांचा के 4 स्टेजेस आ गए और ITEP चारों ही स्टेजेस को एड्रेस करता है। एज ऑफ टुडे 2023 में अभी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में से कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो चारों स्टेजेस के लिए स्कूल के लिए टीचर्स तैयार करने की जिम्मेवारी लेता हो। ITEP ये जिम्मेवारी लेता है। तमाम मालूमात के बाद अब बहुत से ऐसे व्यूवर्स होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि अपने आप को इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में कैसे और कहां रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़र पर www.ncet.samarth.ac.in टाइप करना है। उसके बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसे यहाँ पर स्क्रॉल करके सारे डिटेल्स देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और ये भी कि किस तरह से और कितने KB या MB का और किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर JPEG में होना चाहिए। यहाँ नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ देखिए फी के बारे में बताया गया है कि जनरल, OBC, SC, ST कैटेगरी को कितनी फी जमा करनी है। आगे स्क्रॉल करने पर सबसे नीचे शराइत को टिक करना है और फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर
क्लिक करना है। उसके बाद 3 स्टेप्स दिए गए हैं। पहला, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तीसरा, पे एग्जामिनेशन फी। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसमें आप अपना पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट नेम 10th क्लास के मुताबिक फिल करना है, फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियन नेम, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर नेशनैलिटी फिल करनी है और फिर आइडेंटिटी टाइप फिल करना है। कौन सी आइडेंटिटी आप चूज करना चाहते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी, उसे चूज करके उसका नंबर यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल करना कंपलसरी है, इसे फिल करेंगे। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ क्लिक कर दें, नहीं तो यहाँ परमानेंट एड्रेस फिल करें। इसके बाद चूज पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए और कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस कैरेक्टर, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ पर पासवर्ड कंफर्म करें और फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करें और यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर फिल करें। यहाँ सिक्योरिटी पिन को फिल करें। सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करें। यहाँ पर सभी पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड को क्लिक करके फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ शराइत को क्लिक करना है और फिर सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल पर क्लिक करना है। और अगर कुछ चेंज करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पर क्लिक करके चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ जो भी OTP है उसे इसमें फिल कर दें और फिर कैप्चा को फिल कर दें और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो चुका है। इसके बाद अब एप्लीकेशन फॉर्म और फिर पेमेंट प्रोसेस फिल करना है। यहाँ पर कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, कैटेगरी, फादर नेम, फादर क्वालिफिकेशन, फादर ऑक्यूपेशन, मदर नेम, मदर क्वालिफिकेशन, मदर ऑक्यूपेशन और सभी डिटेल्स को फिल करना है। एनुअल फैमिली इनकम, Are you twin, domicile state, place of residence, mode of preparation, medium of study in qualifying वगैरह वगैरह फिल करना है। यहाँ अदर कोटा एंड कैटेगरी जैसे कि डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन वगैरह वगैरह, वार्ड ऑफ डिफेंस, क्लेम फॉर NCC कोटा, क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, इन सभी डिटेल्स को फिल करना है। इन सभी डिटेल्स को यस और नो में फिल करना है और फिर सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर सारे डिटेल्स आपको फिल कर देना है। नंबर 1 पर्सनल डिटेल्स, नंबर 2 एजुकेशनल डिटेल्स, नंबर 3 एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स, नंबर 4 यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम सिलेक्शन, नंबर 5 टेस्ट पेपर डिटेल्स, नंबर 6 अपलोड डिटेल्स, नंबर 7 प्रीव्यू। यहाँ स्टेप बाय स्टेप सबको फिल करना है। यहाँ एजुकेशनल डिटेल्स में क्लास 10th के रिजल्ट्स, स्टेटस, पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग एग्जाम, प्लेस ऑफ स्कूलिंग, बोर्ड नेम, रोल नंबर वगैरह वगैरह और दिए हुए तमाम डिटेल्स को फिल करना है। और फिर यहाँ क्लास 12th का रिजल्ट स्टेटस को ठीक उसी तरह फिल करना है जैसे 10th क्लास के डिटेल्स को फिल किया है। उसके बाद सेव पर क्लिक करना है। फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन को क्लिक करना है। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स में सेंटर सिटी प्रेफरेंस 1 और सेंटर सिटी प्रेफरेंस 2 को फिल करना है और सेव पर क्लिक कर देना है और फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन है। यहाँ जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ना चाहते हैं उसे यहाँ यूनिवर्सिटी नेम में सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रोग्राम में 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम नेम सेलेक्ट करना है और फिर इसे ऐड करना है। इसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद सेलेक्ट टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन है। यहाँ लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 है। इनमें से जिस भी लैंग्वेज में टेस्ट देना चाहते हैं उसे चूज कर लें।
और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1, 2 और 3, जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सभी को फिल करना है और इनका मीडियम भी सेलेक्ट करना है। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ शराइत पर क्लिक करना है और सेव पर क्लिक करना है और फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट में सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना है और डॉक्यूमेंट्स या कैटेगरी सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में से सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना है। इसके बाद प्रीव्यू करना है और फिर जितना भी फी पेमेंट अमाउंट है उसे पे कर देना है और इस तरह आप बहुत ही आसानी से 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है आशीष रंजन जी, CIET डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। आइए जानते हैं ITEP के बारे में इनकी क्या राय है। मेरे विचार से ITEP एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम है शिक्षा को मजबूत करने के लिए और 12वीं के बाद ही विद्यार्थी इसमें शामिल हो पाएंगे। तो जो विषय वस्तु पे जो पकड़ बनती है और जो शिक्षण की जो प्रक्रियाएं जो होती हैं उनको मजबूत करने की दोनों की संभावना यहाँ पे मुझे जुड़ती दिखाई दे रही हैं। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ और पूरे देश भर में इसको लागू करना चाहिए। अब हम सभी के सामने एक नया प्रोग्राम के रूप में हम ITEP को वेलकम कर रहे हैं और पूरे देश में इस प्रोग्राम के बारे में जो एक स्थिति बन रही है, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर एजुकेशन को लेकर के स्पेशली ये सोचा जाता था कि जो कुछ नहीं कर पाएगा वो टीचर बन जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में हमारे NEP 2020 के बाद एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ITEP प्रोग्राम में NEP 2020 के कुछ प्रिंसिपल विज़न का रिफ्लेक्शन साफ साफ दिखाई पड़ता है, जैसे इंटरडिसिप्लिनैरिटी। ITEP प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो आफ्टर 12th स्टार्ट होगा और अगर 12th के बाद हम सीधे स्टेक होल्डर्स को लेते हैं तो वो स्टेक होल्डर होंगे जो ओरिजिनली टीचर बनना चाहते हैं। ITEP जैसे कि नाम है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ये तो हमें समझ में आता है। पर जिस तरह से इसकी संकल्पना, इसकी कंसेप्चुलाइजेशन की गई है, ये एक होलिस्टिक प्रोग्राम है क्योंकि ये उन इंस्टीट्यूशंस में दिया जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी BA, BSc ये वाले कोर्सेज चल रहे हैं और इन कोर्सेज़ के साथ ही ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में टीचर्स का निर्माण, टीचर्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम टीचर्स की एजुकेशन सेक्टर में बहाली में एक अहम किरदार अदा करेगा। हिंदुस्तानी वैल्यूज़, इंडियन वैल्यूज़ और मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट से गुजरने के बाद और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद टीचर्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और 21वीं सदी की ज़रूरतों के बारे में बताया जाएगा और इस तरह से वो नए हिंदुस्तान के फ्यूचर बिल्डिंग में एक अहम किरदार अदा करेंगे। इंटीग्रेटेड कोर्स करने से फ़ायदा भी होगा। जो करंट कोर्स है B.Ed का वो 5 साल में पूरा होता है, जबकि ये इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 4 साल में ही कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से 1 साल की बचत होगी। उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। प्रोफेसर पंकज, आपने इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम पर तफसील से बहुत अहम जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।